गरीबों, एक ऐसा कैटेगरी बताता हूँ कि तुम जिंदगी भर गरीब नहीं रहोगे। मुझे तो ये मानने कोई नहीं आता है, कोई अपने लिए सामान बेच रहा है, मेहनत कर रहा है और हम घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे MLM हो। लेवल सबके निकलेंगे। लेकिन यार प्रोडक्ट भी तो अपना ही था। हाँ, ये तो फिर एक ट्रेडिशनल बिजनेस ही हुआ। सामान कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। तो गलत क्या है इसमें? सबसे बड़ी गलत फहमी है कॉन्सेप्ट समझने की। ये है सेलिंग, और जब हम इसे मॉडर्नाइज करने गए तो ये दो नमूने हमारे सामने आए। किसी से पूछने जाओ कि घर बैठे कमाई कैसे होगी तो वो यही बोलेगा, ड्रॉप शिपिंग कर ले यार। लेकिन वार्निंग देता हूं कि अगर आप सीरियस बिजनेस बनाना चाहते हो या सीरियस मनी की तरफ जाना चाहते हो तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि हम इस वीडियो में लोकल से ग्लोबल कैसे जाया जाए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाले हैं, जिसमें तुम्हें कुछ धक्के भी लग सकते हैं। और क्या ये चीज हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सच में घर बैठे हमें प्रॉफिट दे सकता है? दे सकता है तो कितना दे सकता है? अगर हमें कुछ लगाना पड़े तो कितना लगाना है? इसके नुकसान कितने, इसके फायदे कितने? सब कुछ जो आपसे छुपाया गया आज रिवील का वक्त है। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपसे किसी ने ऑर्डर किया, आप सप्लायर को मैसेज भेजते हैं और सप्लायर आपके बिहाफ में आपके ऑर्डर प्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, पैक करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा जिसने ऑर्डर आपको दिया है। यानी आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं। आपके सप्लायर के पास वो इन्वेंट्री पहले से ही है, बस उसकी इन्वेंट्रीज को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कमीशन बीच में ले रहे हैं। लेकिन अब इसका एक सीरियस वर्जन होता है जिसको लाखों लोग दुनिया में यूज करते हैं, वो है FBA। पूरा नाम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी अमेज़न आपके बिहाफ में वो चीज आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका रहेगा। आपके पास कोई सप्लायर नहीं है, आप ही वो सेलर हैं, आप ही वो सप्लायर हैं। अब FBA क्या करता है? आपको वेयर हाउसेस की स्टोरेज देता है जहां पर आप अपना सामान वहां पर रखते हैं और उसके बाद कस्टमर अमेज़न से ही आपका सामान खरीदता है और उसको डिलीवर किया जाता है। ऐसे ही आप तक वो सामान पहुंचाया जाता है कुछ डब्बों में। तो इसमें थोड़ा सा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है। हालांकि आप इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउसेस में रखते हैं, लेकिन वहां से जब खत्म होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको वापस वहां पहुंचानी है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो आप ले रहे हो। खैर ये इतना भी आसान नहीं है। ह्यूमन बॉडी में ही इतनी लेयर्स होती हैं कि हड्डी तक पहुंचते पहुंचते खाल उधड़ देती है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी लेयर्स हैं, कुछ दिखती हैं तो कुछ नहीं दिखती हैं। अब ये चार्ट तो खैर 2023 का है, लेकिन ध्यान से देखो, लगभग 40% अमेज़न सेलर्स $1000 से $25,000 पर मंथ जनरेट करते हैं। वहीं 30% जितने भी मंथली सेल्स होती हैं उसके परसेंटेज सेलर्स आप देख सकते हैं कि कितने होते हैं। हाँ, 1% में ज्यादा ही कंपटीशन है, लेकिन हम उसे टारगेट करते ही नहीं। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर मैं अमेज़न से चीजें बेचूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि बीच में अमेज़न भी अपना कमीशन लेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा बाईपास कैसे करना है और वो क्या कॉन्सेप्ट है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब लगभग 57% अमेज़न सेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन अचीव करते हैं 10% से ज्यादा। और ये भी बात देखी गई है कि 30% अमेज़न सेलर्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में $50,000 प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। हाँ, ये इंडिया में कुछ इतना रेंज करता है और यही वो रीजन है इसके साथ कंपनीज D2C भी करती हैं, यानी डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से ही लोगों को सामान बेचती हैं। लेकिन आप इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते, इसलिए लोग जाते हैं अमेज़न FBA के पास, ताकि आप इनिशियली ये चीज स्टार्ट कर सके और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होके एक D2C ब्रांड बना सके। बोट, नायका, शुगर कॉस्मेटिक्स सभी ने ऐसा किया। लेकिन आप पूछोगे हिमांशु कि क्या ये वर्थ इट है? उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, और अगर हम इसे इंटरनेशनल में ले जाना चाहें तो वो कैसे ले जा सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा अमेज़न पे, है ना? अब इसके लिए हमें जरूरत है एक्सपीरियंस की, जिसने ऑलरेडी उस फील्ड में अपना नाम कमाया हो। क्योंकि मेरी बात तो आप क्यों सुनोगे? ये है समय अख्तर, रेग्रो मीडिया के फाउंडर और CEO। पूरे अमेज़न FBA के अंदर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं उनके ऊपर ये पूरा काम करते हैं। यहाँ तक कि अमेज़न एडवर्टाइजिंग जो आप देखते हैं वो भी ये रन करते हैं। पर समय भाई, पहले इसे सेटअप कैसे करें ये बताओ। तो देखिए, आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके सर्च करेंगे सेल ऑन अमेज़न। और जैसे आप सर्च करेंगे देखेंगे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन ओपन होता है वो है बिकम अ सेलर। उसमें आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पेज में जाके आपको क्लिक करना है साइन अप। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको हैंडी रखना है अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले, अगर आपका ऑलरेडी एक Amazon शॉपिंग अकाउंट है, उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपके पास हैंडी होना चाहिए। थर्ड चीज आपको जो चाहिए वो होगा आपका पैन कार्ड नंबर। फोर्थ चीज जो चाहिए वो होगा GST नंबर। अगर आपके पास GST नहीं है तो आप बुक्स वगैरह सेल कर सकते हैं। सिक्स्थ जो चाहिए, एक
बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आप सेविंग्स अकाउंट पहले यूज कर सकते हैं, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं करंट अकाउंट में। तो जैसे आप आएंगे, ये सब चीज आपके पास हैंडी होगा, आप सिंपली आएंगे और यहाँ पे साइन अप में क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप में क्लिक करेंगे, ये आपको गाइड करेगा आपका अकाउंट साइन इन करने के लिए, जो Amazon अकाउंट या शॉपिंग अकाउंट आपके पास है उसमें ऑलरेडी साइन इन करने के लिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, देन आपको क्रिएट योर अकाउंट में इस तरीके से क्लिक करना होगा, क्रिएट योर अकाउंट। अगर आपके पास है, देन आप यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। जैसे आप लॉग इन करेंगे, सेकंड स्टेप जो आपके पास ओपन होगा आपका जीएसटी नंबर भरने के लिए, आपको आपका जीएसटी नंबर भरने के लिए देगा। जैसे आपका जीएसटी वेरीफाई हो जाता है, देन आपको जो स्टोर है Amazon में, जो कस्टमर को दिखेगा आपका नाम, वो स्टोर नेम एक वहां पे भरना होगा। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये जो आप फिक्स करेंगे ये हमेशा चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक स्टोर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपने स्टोर नेम डाला, आपका लास्ट स्टेप आ जाता है, लास्ट से पहले का स्टेप, जहां पे आपको एक एड्रेस डालना होता है। यहाँ पे एड्रेस आप ऐसे एड्रेस डालेंगे जो आपका जीएसटी में रजिस्टर है, या फिर आप दूसरे एड्रेस भी डाल सकते हैं जहां से आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट शिप हो। नेक्स्ट, जैसे आप एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे Amazon आपको चूज करने का मौका देगा कि क्या आप इजी शिप करना चाहते हैं या सेल्फ शिप करना चाहते हैं। इजी शिप मतलब Amazon आपके घर से कोई भी कस्टमर जब ऑर्डर करेगा, Amazon आएगा आपके घर और वो ऑर्डर आपसे लेके कस्टमर को शिप करेगा। सेल्फ शिप मतलब आपको एक कुरियर कंपनी को हायर करना है, जैसे ब्लू डार्ट हुआ, शिप रॉकेट हुआ, उसको हायर करना है, उनको पे करना है, वो आके आपका पार्सल लेके जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है Amazon FBA, फुलफिल्ड बाय Amazon, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो ये दोनों कैटेगरी से पूरा अलग है। वहां पे आप Amazon के वेयरहाउस में प्रोडक्ट भेज देते हैं, उसके बाद Amazon पूरा संभालता है, जब भी ऑर्डर आता है वो खुद शिप करता है, आपको कोई भी झमेले में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप वो वाला स्टेप करेंगे, क्योंकि वो स्टेप तभी कर सकते हैं जब आप ये वाला स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। तो इनिशियली आप इजी शिप सेट करके रख सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को बैंक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल्स फिल कर लेंगे, और ये बैंक डिटेल्स आपका जो पैन कार्ड आपने डाला है उस पैन कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेविंग्स का भी डाल सकते हैं। जैसे आप डाल देंगे आपका बैंक डिटेल्स, लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे एक बेसिक जीएसटी रेट आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5%, 10%, 12%, 15%, 18%। उससे कोई बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप बाद में जाके एक एक प्रोडक्ट का अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी, जस्ट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाता है ऐड प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट सेलिंग। अब जैसे आप ये वाला बटन में क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज कैसा होगा, ये Amazon का सेलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके लिए, जो कुछ करीब इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे Amazon सेलर डैशबोर्ड कुछ करीब इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाके आप सिंपली यहाँ पे आके ऑप्शन आ जाएगा आपको ऐड आप प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप आके अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का इमेजेस डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंट डिटेल्स की, प्रोडक्ट का साइज क्या है, वेट क्या है, प्रोडक्ट किसके लिए है, कैसा है, वो सब डाल सकते हैं, जो बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन आपको रजिस्टर करना है Amazon FBA के लिए। तो FBA के लिए जैसे आपको रजिस्टर करना है, आप सिंपली आइए और सर्च कीजिए। जब आपका सेलर अकाउंट ओपन हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप आप आइए एनरोल फॉर FBA, एनरोल इन FBA आप सर्च कीजिए। जैसे आप एनरोल इन FBA सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा Amazon FBA गेट द प्राइम एडवांटेज। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन FBA का ऑप्शन है, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन Amazon आपको दिखाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। वहां पे आप पहला, ये सब मेरे को शो कर रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारा रजिस्टर्ड है, लेकिन आप जिस स्टेट का FB यूज करना चाहते हैं, इनिशियली तो ऑब्वियसली आप अपने खुद का स्टेट जहाँ पे आपका GST रजिस्टर है वो यूज करेंगे, बाद में जाके आप दूसरे स्टेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेट करेंगे, कुछ भी स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली आपको GST डिटेल्स भरना होता है जो आपका करंट है। उसके बाद आपको रजिस्टर में जाके FBA सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक स्टेट में ऐसा हो सकता है बहुत सारे FBA हो, वहां पे आप जैसे यहाँ पे FBA सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका FBA सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर करने का, क्योंकि जो भी FBA एड्रेस में आप प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं वो एड्रेस आपका GST में एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना होता है। ये गवर्नमेंट का मैंडेटरी चीज है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस, वो Amazon आपको मदद करेगा करने के लिए। आपको सिंपली ये वाला पेज पे आना है जो थर्ड स्टेप है। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई विया सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। जो Amazon का सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके लिए अप्लाई कर देगा। यहाँ पे आपको बेसिकली आना है, यहाँ पे मेक पेमेंट करना है, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। और करने के बाद एक जैसे अप्रूव होता है आपका एप्लीकेशन,
तो वहां से रजिस्ट्रेशन 6 जो अप्रूव एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करके, कैसे डाउनलोड करना है वो भी ये सीए आपको समझा देगा। यहाँ पे आके फोर्थ स्टेप में आके अपलोड करना होता है, यहाँ पे अपलोड करना होता है एंड कंप्लीट एप्लीकेशन में क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका एफबीए यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप Amazon एफबीए का एप्लीकेशन करेंगे एंड एफबीए में एनरोल करेंगे। चलो सेटअप तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि Amazon FBA पे अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको प्रोडक्ट भी ऐसे चुनने हैं जो लोग खरीदें। अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं तो आप प्रॉफिट कहां से जनरेट करेंगे? और ऊपर से वेयर हाउसिंग में रखने का पैसा भी अलग। तो वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कहां से ढूंढे जो प्रॉफिटेबल हमें बना सके, वो बताओ समय भाई। जैसे आप सर्च करेंगे amazon.in, आप देखेंगे ये वाला पेज जो नॉर्मल पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ऑप्शन आएगा बेस्ट सेलर का, उसको जाके आपको सिंपली क्लिक करना है बेस्ट सेलर्स। अब बेस्ट सेलर्स मतलब ये एक एक कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर्स का पेज में आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल कैटेगरीज शो होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे, कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, सोचिए होम एंड किचन। और एक चीज, जैसे आप होम एंड किचन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे होम एंड किचन के अंदर जितने सारे सब कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे शो होगा लेफ्ट हैंड साइड में। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेन कैटेगरी में कभी प्रोडक्ट मत ढूंढना है, प्रोडक्ट नहीं ढूंढना है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन भी हद से ज्यादा होगा जो आप झेल नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा सब कैटेगरी और फर्दर सब कैटेगरी में आना है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी आ गया, देखिए कॉफी, कॉफी टी, उसके बाद कुकवेयर। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे होम एंड किचन के अंदर भी एक सब कैटेगरी है जो है होम एंड डेकोर, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। अभी देखिए इसके अंदर भी आपको मल्टीपल सब कैटेगरीज दिखेगा, जितने अंदर आप जाएंगे उतना कंपटीशन आपको कम मिलेगा। तो इसके फर्दर अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे आर्टिफिशियल फ्लोरा में। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले होम एंड किचन में थे, उसके बाद हम लोग और अंदर गए होम एंड डेकोर, उसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियल फ्लावर्स, उसके बाद हम लोगों ने देखिए होम एंड डेकोर के अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अंदर भी कितने सारे सब कैटेगरीज हैं। तो आप और अंदर जा सकते हैं, या तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं देखना कि एक एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ रहा है उसमें कितना मंथली यूनिट सेल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो बेस्ट सेलर नंबर 1 है, ये एक पॉट्स सेट है 8 पैक का। ये अगर आपको पसंद आता है या फिर कोई भी यहाँ पे अगर आपको पसंद आता है उसमें आप सिंपली क्लिक कीजिए, या फिर ये वाला हम लोगों ने क्लिक किया सेकंड। और जैसे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको देखना है कि इसमें सेल कितना होता है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे पोर्शन है, देखेंगे यहाँ पे शो होता है आपका कितना ये बिका है लास्ट मंथ। तो यहाँ पे दिखाएगा ये प्रोडक्ट है, देखिए 3K प्लस बॉट इन लास्ट मंथ, मतलब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3K प्लस बॉट इन लास्ट मंथ, मतलब 3000 से ज्यादा ऑर्डर्स हो चुका है ये प्रोडक्ट का लास्ट मंथ, मतलब कितना ज्यादा वॉल्यूम है आपको पता चल गया यहाँ पे। तो यह इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स एक एक सब कैटेगरी में जाके ढूंढ सकते हैं। आप जब भी ढूंढने जाएं तो इस तरीके से आप होम एंड किचन को छोड़ के कुछ कैटेगरीज है जो बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत होता है, जैसे बेबी, दूसरा हुआ पेट। ये दो कैटेगरीज बहुत अच्छा कैटेगरीज है अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं Amazon FBA मॉडल के ऊपर। ये दो कैटेगरीज में जाके आप अंदर जाइए, ये दो कैटेगरीज में, और फर्दर अंदर जाके आप जैसे बेबी में हुआ, बेबी में हम लोग अंदर जाके यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स में अंदर जाके और फर्दर देख सकते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जाके कि और क्या प्रोडक्ट्स है जो आप सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे एक में आप जाइए, उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज आएगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा आपको पसंद आ रहा है, उसमें क्लिक करके आप देखिए कि उसमें कितना यूनिट सेल हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा। अब Amazon FBA का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके दुनिया भर में वेयर हाउसेज हैं, तभी तो जेफ भैया मजे कर रहे हैं। Mr. Bezos, how you doing? और उससे भी मजे की बात यह है कि आप भी दुनिया भर में अपना सामान पहुंचा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। अब आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट्स को कैसे ढूंढना है। अब बस आप किसी भी कंट्री का डोमेन सिलेक्ट करो, Amazon उसके डोमेन पे खोलो और कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वहां सर्च करो। अगर उस प्रोडक्ट की फॉरेन कंट्री में जरूरत है जो आपके पास है, या आपने कहीं से जुगाड़ किया है, वहां डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो वहां आपके प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और इवन 40 से 60% आप ज्यादा प्राइस में भी बेच सकते हैं। लेकिन फिर ग्लोबल से लोकल जाने में भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसका सेटअप कैसे करें बताओ यार, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाया करो समय भाई। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता आपको, सिर्फ आपका जीएसटी नंबर, आपका पैन डिटेल्स, जो नॉर्मल आपने इंडियन सेलर अकाउंट में यूज किया रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, सिर्फ वो कुछ डिटेल्स और एक वैलिड क्रेडिट कार्ड जिससे Amazon अपना मंथली चार्ज कट कर सके। Amazon इंडिया में कोई मंथली चार्ज नहीं है, लेकिन Amazon.com में आपको मंथली एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, वहां पे सेल करने के लिए लगता है लगभग $32। तो चलिए जाके देखते हैं। तो आपको सिंपली आना है, गूगल में जाके सर्च करना है Amazon ग्लोबल सेलिंग, और उसके बाद देखेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए अभी वो ऑफर प्राइस $1 पे चल रहा है, गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन एट जस्ट $1। जो पहले $32.99 था वो अभी $1 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स है। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज
मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे क्योंकि कुछ चीज है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कुछ कंट्रीज जैसे मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैट चाहिए, जो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा टैक्स रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होता है अगर आप यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में सेल करना चाहते हैं। उसके लिए अमेज़न भी बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड करता है उस सेम पेज में, जहाँ से आप उनका भी मदद ले सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं ये आपके लिए करके देने के लिए। लेकिन अगर आप बाकी मार्केट प्लेस जैसे .com हुआ, कैनेडा हुआ, वहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। तो सिंपली आप आएंगे रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मार्केट प्लेस आप सेल करेंगे। जैसे अगर आप यूएस, कनाडा, मेक्सिको में सेल करेंगे तो ऑब्वियसली वैट नहीं चाहिए, वहाँ पे सिंपली रजिस्टर टू सेल इन नॉर्थ अमेरिका में क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको बेसिक आपका डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आप जाके सिंपली आपका इंडियन डिटेल्स फिल कर सकते हैं और उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन, सिमिलर थिंग जो हम लोगों ने अपना Amazon इंडिया अकाउंट ओपन करने के टाइम पे डाला है वो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बिलिंग में आपको आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिल करना होगा क्योंकि ये आपको मंथली चार्ज करेगा। सेम उसके बाद स्टोर डिटेल्स, बेसिकली आपका स्टोर नेम वगैरह आपको सिलेक्ट करना होता है, सेम जो हम लोगों ने इंडिया अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे किया था। उसके बाद वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है एंड आपका डैशबोर्ड जो हम लोगों ने इंडिया में सेल करने के लिए ट्राई किया था, ओपन किया था, वो सिमिलर डैशबोर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अभी अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा मार्केट प्लेस अवेलेबल है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं अभी, तो वो हम लोग जाके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आप सेल कर सकते हैं यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। यूरोप में आप सेल कर सकते हैं जहाँ पे वैट लगेगा जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड एंड नीदरलैंड्स। एशिया स्पेसिफिक में देखिए जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। मिडिल ईस्ट में देखिए आप यूएई, सऊदी अरेबिया। तो ये सब स्टेट, सिटी, ये सब कंट्रीज है जहाँ पे आप इंडिया में बैठे हुए सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये सब देशों में। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चाहे आप फेडेक्स चूज कर सकते हैं या फिर जैसे आप अपना सेलर अकाउंट ओपन करने के वहां पे आपको शिप करने के लिए और भी ऑप्शंस थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मिलेंगे जो बाय सी शिप कर सकता है, बाय एयर शिप कर सकता है। पूरा झमेला वो लोग लेंगे, आपको सिर्फ क्रिएट करना है और उनका मदद लेना है। तो अब दिक्कत ये है कि Amazon पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है। आप यूं मान सकते हैं कि Amazon FBA जो है वो यूपीएससी है। कैंडिडेट्स लाखों की संख्या में है और जॉब्स हजारों की संख्या में, और जिसने उसे क्रैक कर लिया वो फिर ऐसे वीडियोस बनाता है। गरीबो 2 घंटे में मेरा फ्लाइट है, तुम सोचोगे कि शायद भाई एयरपोर्ट टैक्सी से जाएगा। नहीं, मैं तुम लोगों की तरह गरीब थोड़ी हो जो अंकल मुझे ड्रॉप कर दो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मिलियनेयर एयरपोर्ट कैसे जाता है। सबसे पहले मैं बैग रखूंगा ट्रंक में। अब आप Amazon के ऊपर जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो पहले 10 से 15 जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप उन्हीं में से चूज करते हैं। यहां तक कि 91% इसका रेशियो है कि आप उसी पेज में से वो प्रोडक्ट चूज करेंगे। यानी यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ एक पेज का है। अगर आप उस पेज की लिस्ट में आते हैं या प्रोडक्ट्स के नीचे सजेस्टेड में आते हैं तो वहां आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। और वहीं वो एक्सपीरियंस्ड कंपनीज आपके साथ खेल जाती हैं क्योंकि उनको Amazon का एल्गोरिथम पता चल गया है। लेकिन इसका तरीका लोगों ने ढूंढा कि वो एड्स भी रन करते हैं। अब लगे हाथ फिर वो भी बता दो समय भाई कि कैसे करते हैं। तो आप अगर Amazon, एक मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन एड्स के अलावा भी दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज, आपका डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स। चलो आपको एक प्रो टिप दूंगा, पहले एड सेटअप करना सीखो। पहले तो ये डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, आपका एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड, जो जब आप सेलर बनते हैं आपको वो डैशबोर्ड का भी एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इस तरीके का दिखता है कुछ आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट कैंपेन करना है। अगर आपने पहले गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह वगैरह सिमिलर कुछ भी यूज किया है तो आपको ये क्रिएट करने में बहुत ईजी होगा क्योंकि ये Amazon एड्स बाकी सबसे इजी है। ना तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव सिलेक्ट करना होता है, ना टेक्स्ट डालना होता है, सब Amazon खुद कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके का एड है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एक टाइप ऑफ एड है जहाँ पे कोई अगर कीवर्ड सर्च करता है तो आपका एड शो होता है। जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो नीचे शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डॉग फूड सर्च किया है ऊपर, डॉग फूड, तो ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स क्योंकि ये कीवर्ड के ऊपर शो करता है। दूसरा आता है यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं जो बहुत ब्रांडेड है, जो बड़ा बड़ा इमेजेस शो करता है ब्रांड का, तो ये वाला प्लेसमेंट यहाँ पे लोगो, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। दूसरा आ जाता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये साइड में जो बैनर के हिसाब से शो हो रहा है ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। तो ये 3 तरीके के एड टाइप्स हैं। उसके अंदर जाके आप एक के अंदर जाके आप क्रिएट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कितने रुपए का एड रन करना है, कितना बजट रखना है, जो वो आप पूरा यहाँ पे अंदर आके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे Amazon खुद डिसाइड करता है किसके ऊपर आपका एड शो करेगा, या फिर मैनुअल जहाँ पे आप खुद Amazon को बोलते हैं कि देखिए ये कीवर्ड्स हैं
जब कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करेगा तभी मेरा एड शो कीजिए। तो इस तरीके का देखिए मल्टीपल चीज आप यहाँ पे Amazon एड्स में कर सकते हैं। हाँ, तो प्रो टिप अब ये है, हमेशा याद रखना है जितना हो सके अपने प्रोडक्ट को डिटेल रखना। जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपके रिटर्न के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। कस्टमर को और खासकर इंडियन कस्टमर्स को रिटर्न करना बहुत पसंद है। तो आपके जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सारी स्पेसिफिकेशन बता दी अपने प्रोडक्ट की, ये कैसा है, क्या करता है, कैसे करना है, ये सब बता दिया। नहीं, आपको स्टोरी भी बतानी है। और बहुत से बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो यही करते हैं, आपको स्टोरी बताते हैं, ना कि वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे आगे जाके आपके रिटर्न के चांसेस कम हो सके। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकला तो वो रिटर्न करेगा। और रिटर्न कितना बड़ा सेटबैक होता है एक सेलर की जिंदगी में, वो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रॉप शिपिंग या Amazon FBA के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको लाखों नहीं करोड़ों लोगों का लॉयल्टी बेस मिलता है। यानी कि आप एक झटके में पूरे करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि Amazon का मार्केट इतना बड़ा है। तो आपको एक्सपोजर बहुत लोगों का मिल जाता है, यानी नीश पे नीश, उसके अंदर एक और नीश, उसके अंदर एक और नीश, जितना आप डीप जाना चाहे आप जा सकते हैं क्योंकि करोड़ों लोग हैं। जब आप एक नया स्टार्टअप खोलने जाते हैं तो आपको इतने लोग नहीं मिलते हैं और यहाँ आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसको टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर आपका एक भी प्रोडक्ट स्केलेबल हो गया या लोग उसे पसंद करने लग गए तो आपके पास एक्सपोजर इतना बड़ा है कि अगर आप 100 या 500 रुपए का सामान भी बेचोगे तो वो लाखों लोग खरीदने पहुंचेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या होगा। टाइम और रिसोर्सेज की एफिशिएंसी मिलती है क्योंकि आप प्राइम एलिजिबिलिटी भी ले सकते हैं जिससे आपका सामान जल्दी डिलीवर होता है। तो वहां पर आपकी लॉयल्टी भी बनती है आपके कस्टमर के साथ। बाकी आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा इनके वेयर हाउसेस में पहुंचा सकते हैं। सिर्फ घर पे बैठ के देखने की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। अब यही इसके सबसे बड़े कॉन्स भी हैं। Amazon FBA के सबसे बड़े कॉन्स में से एक आता है स्टोरेज फीस। यानी आप अपना प्रोडक्ट उनके वेयर हाउसेज में रखते हैं तो आपको वहां स्टोरेज फीस देनी पड़ती है। यानी अगर आपका सामान बिक नहीं रहा है फिर भी उसकी कॉस्ट कटती जा रही है, तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जो भी कस्टमर आपका सामान वापस वेयर हाउसेज में पहुंचाता है यानी रिटर्न करता है, रिटर्न फीस भी आपको देनी पड़ती है। तो इसीलिए उन कस्टमर से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई ऐसा भी मत करो, जो सामान चाहिए उसे रख लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। क्योंकि अगर तुम एक बार रिटर्न करते हो तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट सब मिला जुला के रिटर्न कॉस्ट करना पड़ता है और उस सेलर को भी। तो वहां पूरी वर्क फोर्स आपके एक छोटे से सामान के लिए पूरी वर्क फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लिए, वो एक क्लिक का मामला है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है Amazon FBA का कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करनी है, Amazon नहीं करेगा। यानी अगर आपका सामान Amazon वेयर हाउस से जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो आपको वापस स्टॉक में लाना है उसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, Amazon के जो लिस्टिंग पेज है वहां पर आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। इसलिए आपको वेयर हाउसेस को इन्वेंट्री मैनेज करके चलनी पड़ती है कि कितनी इन्वेंट्री है, कम हो गई तो चलो मैं और पहुंचा देता हूं, ज्यादा हो गई तो चलो रुके रहते हैं। तो वो आपको वॉच आउट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा हो गई तो आपको उतनी ही स्टोरेज फीस भी देनी पड़ेगी। Amazon आपके वेट के कंपैरिजन में आपसे फी चार्ज करता है, यानी कितना वेट है उसके हिसाब से। हाँ, बहुत सारे लोगों को फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका चौथा कौन आता है कि आपकी ब्रांडिंग में इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपका जो सामान होगा वो Amazon के रैपर में आएगा। लेकिन इनिशियली इसको लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि आपका सामान यार पहुंच तो रहा है कम से कम घर तक, आपको अपना कुछ लगाना तो नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी Amazon पैकेजिंग तो बाद में वे रद्दी कोई देनी है। और कंपटीशन का तो मैंने आपको बताया ही, Amazon FBA जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की तरह है, वो कभी भी अपने चार्जेस भी बढ़ा सकता है क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पे आप एज एन ऐप लॉन्च हो रहे हो। अब आप कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं हो, लेकिन आपके फिजिकल गुड्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, तो वो चार्जेस जो हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या वर्थ इट है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो यस। अब वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट आप कितनी लगा रहे हैं। गरीबों, हर भाई बहन का एक ही क्वेश्चन, कितने पैसों से शुरू करें? मेजरली देखा गया है यहाँ पर $500 मिनिमम से लोग स्टार्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। हाँ, फी भी कटेगी लेकिन आपका प्रॉफिट वहां बन सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अगर सीरियस हो
तभी इस वीडियो को आगे देखना। अब आप एक नया स्टार्टअप या बिजनेस खोलने जा रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो उसका एक बेस्ट तरीका है Amazon FBA शुरुआत में। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, लेकिन मैं इन सब के बावजूद अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो मैं रेडिट का एक पोस्ट पढ़ रहा था जहाँ पर एक रियल सेलर ने बताया कि क्या ये वर्थ इट है। उन्होंने कहा ये वर्थ इट है, लेकिन कंपटीशन इतना है कि आपको यहाँ पर दिन रात काम करना है। लेकिन एक बार अगर आप क्रैक कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, तो आप एक ही प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है, फिर आप पीछे नहीं हटते, फिर तो अमेज़ॉन आपको अलग ही लेवल पे पहुंचाता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ज़्यादा कंपटीशन और फीस स्ट्रक्चर बहुत ही हैवी है, और फिर उनमें से कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अमेज़ॉन ट्रेडिंग एक बेस्ट तरीका है इनिशियली ग्रो करने का अपने करियर में, वो भी घर बैठे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखो, वहाँ भी मैंने कुछ आइडियाज़ बता रखे हैं, और राइट वाली वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। कीबोर्ड भी ले जा, मेरी बॉटम भी ले जा, मेरा वक्त भी ले जा, बस सक्सेस दे जा।